हेलो एवरीवन। कल हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एन हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल। हमने देखा था कि हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में, डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में, जैसे हमने HCl का केस लिया था जिसमें हमने पढ़ी थी जो एक वीक एब्जॉर्प्शन बैंड बनता है एट 2885.9 सेंटीमीटर इनवर्स। वो जो है एक सिंगल फ्रीक्वेंसी प्रेडिक्ट करता है इन दी नियर इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बट HCl के केस में कुछ और लो इंटेंसिटी अगर मैं लो इंटेंसिटी एब्जॉर्प्शंस भी जो है वो ऑब्जर्व होती हैं, एक हायर फ्रीक्वेंसी के अलावा कुछ लो इंटेंसिटी एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसीज भी ऑब्जर्व होती हैं एट सम सेपरेशन ऑफ 5668.0 सेंटीमीटर इनवर्स, 8346.9 सेंटीमीटर इनवर्स और 10923.1 सेंटीमीटर इनवर्स। इसका मतलब हमने जो वाइब्रेशनल मोशन लिया था एटम का इन मॉलिक्यूल, वो हम हमेशा जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं ले सकते। एक्चुअल में एक रियल मॉलिक्यूल में वो पैराबोलिक नहीं होता। जो हमने रियल पोटेंशियल फंक्शन लिया था कुछ ऐसा, हमें वही कंसीडर करना पड़ेगा। तो इन रियल केस जो पोटेंशियल फंक्शन है इट इज गिवन बाय वही सेम, पहले तो जो सिंपल हार्मोनिक के केस है r माइनस आर ई स्क्वायर माइनस सम फंक्शन ऑफ r minus re cube. Also this f is very small as compared to k और ये जो टर्म है ये काफी स्मॉल है। अगर r माइनस आर ई जो है, ये r माइनस आर ई ये काफी स्मॉल है तो हम इस टर्म को निग्लेक्ट कर सकते हैं। बट अगर r माइनस आर ई की वैल्यू काफी ज्यादा है तो ये जो टर्म है इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगेन उसी मेथड से आप जो है इस इक्वेशन को जो है पहले रिड्यूस करोगे टू सिंगल पॉइंट मास हैविंग मास म्यू दैट इज रिड्यूस मास, और श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करोगे। श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके आप एनर्जी आइगन वैल्यू कैलकुलेट करोगे। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में जो आइगन वैल्यू थी उसमें कुछ एडिशनल टर्म्स ऐड हो जाएंगी। तो सिंपल हार्मोनिक केस में जैसे HC ओमेगा ई V प्लस हाफ थी, इसमें एडिशन हो जाएगी HC ओमेगा ई एक्स ई V प्लस हाफ स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, बिकॉज इसके अलावा भी कुछ अदर ऑर्डर टर्म्स भी एग्जिस्ट करेंगी। अगर मुझे इन टर्म्स ऑफ टर्म वैल्यू लिखना है G ऑफ V विच इज E बाय HC, इट विल बिकम ओमेगा ई V प्लस हाफ माइनस ओमेगा ई एक्स ई V प्लस हाफ square plus dash dash dash. Always omega e x e is very smaller than omega e and is always positive. So आप कह सकते हो कि जो एनर्जी लेवल्स हैं इन केस ऑफ एन हार्मोनिक ऑसिलेटर, जो एनर्जी लेवल हैं दे आर नॉट इक्विडिस्टेंट। जैसे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में वो इक्विडिस्टेंट थे, यहां पे इक्विडिस्टेंट नहीं होते। एंड their separation decreases with increase in vibrational quantum number with increase in V. Clear? जो सिलेक्शन रूल है वहां पे हमने पढ़ा था डेल्टा V क्या था, प्लस माइनस 1। यहां पे सिलेक्शन रूल जो है इट कैन बी एनीथिंग। डेल्टा V कैन बी प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 डैश डैश डैश। सो फर्स्ट लाइन के लिए प्लस माइनस 1, सेकेंड लाइन के लिए प्लस माइनस 2, थर्ड लाइन के लिए प्लस माइनस 3, इस तरह से। जैसे हमने वहां पे 0 पॉइंट एनर्जी निकाली थी। 0 पॉइंट एनर्जी कब होती है, व्हेन V इज इक्वल टू 0। सो अब हम G ऑफ 0 निकालेंगे। इट विल बी गेट 1/2 ओमेगा ई माइनस 1/4 ओमेगा ई एक्स ई प्लस डैश डैश डैश। सो यहाँ पे भी 0 पॉइंट एनर्जी जो है वो एग्जिस्ट करती है। एट V इज इक्वल टू 0 एनर्जी इज नॉट 0। नेक्स्ट हम स्पेक्ट्रम निकालने के लिए हम न्यू एब्जॉर्प्शन निकालेंगे। दैट इज नथिंग बट G ऑफ
v डैश माइनस g ऑफ 0। ठीक है, वो क्या आएगा, g ऑफ v डैश माइनस g ऑफ 0। पहले g ऑफ v डैश निकालो, ओमेगा ई v डैश प्लस हाफ माइनस ओमेगा ई एक्स ई v डैश प्लस हाफ स्क्वायर प्लस डैश 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 g ऑफ 0 क्या अभी निकाला, माइनस 1/2 ओमेगा ई एंड प्लस 1/4 ओमेगा ई एक्स ई माइनस डैश डैश डैश। ठीक है, इसको सोल्व करो। ओमेगा ई 1/2 ओमेगा ई 1/2 ओमेगा ई ये कैंसिल हो गया, आपके पास बचा ओमेगा ई वी डैश। ठीक है, यहां पे माइनस ओमेगा ई एक्स ई वी डैश स्क्वायर माइनस 1/4 ओमेगा ई एक्स ई एंड माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा ई एक्स ई इंटू वी डैश प्लस डैश 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 माइनस 1/2 ओमेगा ई, वो तो कैंसिल हो गया था, और प्लस 1/4 ओमेगा ई एक्स ई ये भी कैंसिल हो गया। तो आपके पास कुछ ये बचा। क्लियर? सो इसमें हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा ई माइनस ओमेगा ई एक्स ई प्लस डैश डैश डैश, ओमेगा ई माइनस ओमेगा ई एक्स ई। तो न्यू एब्जॉर्प्शन क्या बना, इन दोनों को कॉमन ले लो, वी डैश को कॉमन ले लो, ओमेगा ई माइनस ओमेगा ई एक्स ई प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, इसके अलावा एक और अजम्पशन ले लो, ओमेगा नॉट एक्स नॉट इज इक्वल टू ओमेगा ई एक्स ई माइनस डैश डैश डैश। यहां पे आगे क्या आया, ओमेगा ई एक्स ई वी डैश स्क्वायर माइनस डैश डैश डैश। सो न्यू एब्जॉर्प्शन क्या बना, ओमेगा ई माइनस ओमेगा ई एक्स ई क्या बना था, ओमेगा नोट, तो ये बना ओमेगा नोट वी डैश। ओमेगा ई एक्स ई क्या है, ओमेगा नोट एक्स नोट, ओमेगा नोट एक्स नोट वी डैश स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। ये आपकी न्यू एब्जॉर्प्शन आ गई। क्लियर? वेर वी डैश इज इक्वल टू 1 2 3 लाइक दिस। तो ये आपकी सेपरेशन आ गई। इसके बाद अगर मैं सेपरेशन निकालूं सक्सेसिव एब्जॉर्प्शन बैंड्स की, दैट इज डेल्टा जी वी प्लस हाफ, इट विल बी जी ऑफ वी प्लस 1 माइनस जी ऑफ वी। यह है सेपरेशन ऑफ सक्सेसिव एब्जॉर्प्शन बैंड। ठीक है, विच इज ऑब्वियसली इक्वल टू सेपरेशन ऑफ सक्सेसिव एनर्जी लेवल। अगर दो सेपरेशन बैंड के बीच में सेपरेशन निकालनी है तो वो दो सेपरेशन एनर्जी लेवल्स के बीच की सेपरेशन होगी। तो जी ऑफ वी प्लस 1 माइनस जी ऑफ वी, तो पहले जी ऑफ वी प्लस 1 निकालो क्या है, तो जी ऑफ वी प्लस 1 क्या होगा, ओमेगा ई वी प्लस 1 प्लस हाफ माइनस ओमेगा ई एक्स ई वी प्लस 1 प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस डैश 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 माइनस जी ऑफ वी ओमेगा ई वी प्लस हाफ माइनस ओमेगा ई एक्स ई वी प्लस हाफ स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। क्लियर? यहां से इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करके, और आपके पास ओमेगा नोट भी पता है कैसे निकलता है, ओमेगा नोट एक्स नोट भी, जो मैंने आपको पिछले ही पेज पे डिराइव कराया है। इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट ओमेगा ई माइनस 2 ओमेगा ई एक्स ई माइनस 2 ओमेगा ई एक्स ई वी। डेट इज, अगर इन टर्म्स ऑफ ओमेगा नोट एंड ओमेगा नोट एक्स नोट लिखना है, यू विल गेट ओमेगा नोट माइनस ओमेगा नोट एक्स नोट माइनस 2 ओमेगा नोट एक्स नोट इंटू वी। ठीक है, सो यू कैन से दैट separation of two successive bands decreases almost linearly with v। अब अगर मैं सेकेंड डिफरेंस निकालूं,
सेकेंड डिफरेंस को हम यूजली डिनोट करते हैं डेल्टा स्क्वायर जी ऑफ वी प्लस वन, एंड इट इज गिवन बाय डेल्टा जी वी प्लस 3/2 माइनस डेल्टा जी वी प्लस हाफ। v प्लस 3/2 और v प्लस हाफ इसको कैलकुलेट करोगे, यू विल गेट -2 ओमेगा ई एक्स ई, दैट इज -2 ओमेगा नॉट इंटू एक्स नॉट। सो यू कैन सी जो सेकेंड डिफरेंस है बिटवीन टू सक्सेसिव एब्जॉर्प्शन बैंड, ये तो पहला डिफरेंस था, ये है सेकेंड डिफरेंस। तो सेकेंड डिफरेंस जो है बिटवीन टू सक्सेसिव एब्जॉर्प्शन बैंड, इट इज कांस्टेंट एंड इज गिवन बाय ओमेगा नॉट एक्स नॉट, एंड इट इज द मेजर ऑफ एन हार्मोनिसिटी। तो अगर आपको 1 मार्क में पूछा जाए कि एन हार्मोनिसिटी कितनी, हाउ मच हार्मोनिसिटी इज देयर इन द एन हार्मोनिक ऑसिलेटर, यू विल राइट ओमेगा नॉट एक्स नॉट। क्लियर? सो नाउ यू कैन राइट 3 एब्जॉर्प्शन बैंड्स। न्यू एब्जॉर्प्शन आपने अभी पीछे डिराइव किया था, न्यू एब्जॉर्प्शन विच वाज जी ऑफ न्यू डैश माइनस जी ऑफ 0, and that was given by omega e v dash plus half minus omega e x e v dash plus half square plus dash dash dash, फिर minus half omega e plus 1/4 omega e x e। तो new absorption when v dash is equal to 1, v dash को यहाँ पे 1 पुट करो और कैलकुलेट करो, you will get omega e 1 minus 2 x e। ये पहला, ये आया पहला एब्जॉर्प्शन बैंड। सिमिलरली न्यू एब्जॉर्प्शन व्हेन v डैश को जो है 2 पुट करो, तब आएगा 2 ओमेगा e 1 माइनस 3 एक्स ई। ये आया आपका सेकेंड एब्जॉर्प्शन बैंड। एंड सिमिलरली यू विल पुट न्यू एब्जॉर्प्शन के फॉर्मूला में v डैश इज इक्वल टू 3 एंड यू विल गेट 3 ओमेगा e 1 माइनस 4 एक्स ई। ये आपका आया थर्ड एब्जॉर्प्शन बैंड। एंड सिंस जो ये एक्स ई की वैल्यू है इट इज वेरी स्मॉल 0.01, इसका मतलब तीनों बैंड आपके दे लाई वेरी क्लोज टू ओमेगा ई, 2 ओमेगा ई एंड 3 ओमेगा ई। जो ये फर्स्ट बैंड है इसे हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जो ये सेकंड और थर्ड है इसे हम बोलते हैं, वी से इट फर्स्ट ओवर टोन, एंड इसको हम कहते हैं सेकंड ओवर टोन रिस्पेक्टिवली। क्लियर? सो ये आपका एन हार्मोनिक ऑसिलेटर आ गया। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे वाइब्रेशनल रोटेटर मॉडल या फिर वाइब्रेटिंग रोटेशनल मॉडल। So we will write next topic, molecule as वाइब्रेटिंग रोटेटर। अब एक्चुअल में क्या हमने जो है रोटेशनल स्पेक्ट्रम अलग से डिस्कस किया, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम अलग से डिस्कस किया, बट एक्चुअल में क्या है कि एक मॉलिक्यूल जो है ऐसा भी तो पॉसिबल है कि वो रोटेट भी कर रहा है और साथ साथ वाइब्रेट भी कर रहा है। तो उस केस में मॉलिक्यूल जो है इट बिहेव्स लाइक ए वाइब्रेटिंग रोटेटर। क्लियर? So, if we ignore any interaction between the vibrational and rotation of the molecule, तो अगर हमने टर्म वैल्यू लिखनी है तो टर्म वैल्यू आपको देखो वाइब्रेशन की भी पता है रोटेशन की भी पता है, तो उन दोनों को एडिशन करके टर्म वैल्यू आ जाएगी, डेट इज g ऑफ v प्लस f ऑफ j। g ऑफ v थी वाइब्रेशनल मॉडल की और f ऑफ j क्या थी? ये थी रोटेशनल स्पेक्ट्रम की टर्म वैल्यू। सो वाइब्रेशन के लिए क्या आती है? ओमेगा ई वी प्लस हाफ माइनस ओमेगा ई एक्स ई वी प्लस हाफ स्क्वायर प्लस बी जे ऑफ जे प्लस 1। आप जो है जो डी वाली टर्म थी जो नॉन रिजिड रोटेटर की थी उसको इग्नोर कर देते हो, इग्नोर डी
वाली टर्म जो नॉन रिजिड रोटेटर के लिए आती है। सो इसमें आपको ये भी पता है जो बी था वो क्या था, h/8 पाई स्क्वायर आई सी, या फिर h/8 पाई स्क्वायर म्यू आर स्क्वायर सी, वेर म्यू वाज द रिड्यूस्ड मास ऑफ द मॉलिक्यूल, वेर म्यू वाज द रिड्यूस्ड मास ऑफ द मॉलिक्यूल। So this gives a set of, हमारे पास जो अभी हमने पढ़ा, this gives a set of rotational level with similar spacing associated with the vibrational level। मतलब सपोज करो आपके पास 50 रोटेशनल लेवल्स हैं, ठीक है, ऑफ HCl एसोसिएटेड विद ईच वाइब्रेशनल लेवल। मतलब एक वाइब्रेशनल लेवल के साथ 50 रोटेशनल लेवल एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। सो इसी तरह ये वाइब्रेशनल लेवल है, उसके साथ बहुत सारे रोटेशनल लेवल एग्जिस्ट करेंगे। तो अगर मैं दो वाइब्रेशनल लेवल्स के बीच की ट्रांजिशन की बात करूंगा, इट वुड बी अकम्पनीड बाय द नंबर ऑफ ट्रांजिशंस बिटवीन द रोटेशनल लेवल ऑल्सो। अगर मैं वाइब्रेशनल लेवल के बीच में ट्रांजिशन की बात करूंगा तो रोटेशनल लेवल के बीच की ट्रांजिशन की भी बात करनी पड़ेगी। इसका मतलब वी विल हैव अ नंबर ऑफ रोटेशनल लाइंस, जिसे हम बोलते हैं बैंड में। तो आपके बैंड में जो है वाइब्रेशनल लाइंस के अलावा रोटेशनल लाइंस भी दिखेंगी बैंड में। सो दीज लाइन्स वुड फॉर्म टू ब्रांच ऑफ इक्विडिस्टेंट लाइन्स। तो हमारे पास दो डिफरेंट तरह की ब्रांचेस फॉर्म होती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो बट दिस इज हाउएवर नॉट इन एग्रीमेंट विद द ऑब्जर्वेशन। द स्पेसिंग बिटवीन द लाइन्स ऑफ वन ब्रांच स्लोली डिक्रीजेज एंड द अदर ब्रांच स्लोली इंक्रीजेज। तो हमारे पास दो तरह की ब्रांचेस फॉर्म हुई, ठीक है, एक तो वाइब्रेशनल लेवल्स की वजह से और एक रोटेशनल लेवल की वजह से, ठीक है। जो स्पेसिंग थी इनके लाइंस की, एक ब्रांच में जो स्पेसिंग थी वो डिक्रीज कर रही है, और जो दूसरी ब्रांच है उसमें स्पेसिंग जो है वो इंक्रीज कर रही है। सो इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं वाइब्रेशन रोटेशन इंटरेक्शन। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि जो ये वाइब्रेशनल और रोटेशन को जो मैंने इंडिपेंडेंट लिया था, मैं इंडिपेंडेंट नहीं ले सकता, मुझे इन दोनों के वाइब्रेशनल और रोटेशन के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको भी स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमें पोटेंशियल कर्व, हम अपने पोटेंशियल कर्व को दोबारा से डिस्कस करते हैं। जो पोटेंशियल कर्व था वो कुछ इस तरह का दिखाई देता था, ठीक है, और जो मिनिमम था वो कहां पे था, आर ई पे। जो आपके एनर्जी लेवल्स थे वो कुछ इस तरह के बनते थे। हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में वो इक्वी डिस्टेंट भी थे, v = 0, v = 1, v = 2, v = 3। तो हमने पढ़ा था एज v इंक्रीजेस, जैसे जैसे v बढ़ता है, जो इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन है RE, वो भी बढ़ेगा। एज v इंक्रीजेस, ये इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन है, ये बढ़ेगी। इसका मतलब द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया तो रोटेशनल कांस्टेंट डिक्रीजेस, रोटेशनल कांस्टेंट डिक्रीज हो गया। रोटेशनल कांस्टेंट क्या डिटरमाइन करता है? रोटेशनल कांस्टेंट डिटरमाइंस द स्पेसिंग बिटवीन रोटेशनल लेवल। सो मैं कह सकता हूं कि फॉर डिफरेंट वाइब्रेशनल स्टेट्स द स्पेसिंग बिटवीन रोटेशनल लेवल इज डिफरेंट। डिफरेंट वाइब्रेशनल स्टेट्स के लिए रोटेशनल स्टेट्स के बीच में जो स्पेसिंग है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। तो इसीलिए रोटेशनल कांस्टेंट को मैं b लिखने की बजाय आई विल रिप्रेजेंट
इट एज बी वी। क्लियर। सिमिलरली किसी भी वाइब्रेशनल स्टेट में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और रोटेशनल कांस्टेंट वो हमने कह दिया कि चेंज हो रहा है। ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और रोटेशनल कांस्टेंट जो है वो चेंज होता है। देयरफॉर अगर ये चेंज हो रहा है तो हम रोटेशनल कांस्टेंट को जो है वी विल राइट इट एज एन एवरेज वैल्यू। सो वी विल राइट रोटेशनल कांस्टेंट, न्यू रोटेशनल कांस्टेंट फॉर वाइब्रेशनल स्टेट BV इज h अपॉन 8 पाई स्क्वायर म्यू c 1 अपॉन r स्क्वायर RE स्क्वायर का एवरेज। इट इज द मीन वैल्यू ऑफ 1 अपॉन r स्क्वायर। तो जो ये रोटेशनल कांस्टेंट आया फॉर एनी वाइब्रेशनल स्टेट V, इट इज गिवन बाय BE माइनस अल्फा E V प्लस हाफ प्लस डैश डैश डैश। अल्फा इज एनी कांस्टेंट विच इज डिपेंडिंग अपॉन शेप ऑफ पोटेंशियल कर्व। सो अगर आपने अब टर्म वैल्यू लिखनी है G ऑफ V प्लस F ऑफ, अब J नहीं लिखूंगा, F ऑफ V ऑफ J, क्योंकि रोटेशनल कांस्टेंट के साथ मतलब रोटेशनल लेवल जो है आप वाइब्रेशनल लेवल के लिए पढ़ रहे हो। सो इट विल बी ओमेगा E V प्लस हाफ माइनस ओमेगा E XE V प्लस हाफ स्क्वायर प्लस अब B की जगह आ जाएगा B V J इंटू J प्लस 1। ठीक है, क्लियर। सो अब हम जो है इसे इसके एनर्जी लेवल को ड्रॉ कर लेते हैं फॉर वाइब्रेटिंग वाइब्रेशन रोटेटर मॉडल। वो किस तरह के होते हैं? दिस इज V डबल डैश इज इक्वल टू 0। मैंने बताया था डबल डैश लोअर लेवल को रिप्रेजेंट करता हूं मैं। दिस इज V डैश इज अपर लेवल, ये है V इज इक्वल टू 1। इन वाइब्रेशनल लेवल्स के बीच में क्या है, एग्जिस्ट करते हैं आपके रोटेशनल लेवल्स। तो पहला रोटेशनल लेवल जो है वो इसके साथ ही मैच करता है। दिस इज J डबल डैश इज इक्वल टू 0, फिर J डबल डैश इज इक्वल टू 1 और ये सेपरेशन इंक्रीज होती रहेगी। J डबल डैश इज इक्वल टू 2, J डबल डैश इज इक्वल टू 3, J डबल डैश इज इक्वल टू 4। सिमिलरली इसके लिए भी J डैश इज इक्वल टू 0, J डैश मतलब हायर रोटेशनल लेवल, फिर J डैश इज इक्वल टू 1, J डैश इज इक्वल टू 2, J डैश इज इक्वल टू 3 एंड J डैश इज इक्वल टू 4। सो ये जो है आपका स्पेक्ट्रम बन गया या एनर्जी लेवल बन गया फॉर द वाइब्रेटिंग रोटेटर मॉडल। क्लियर। सो इसके केस में जो सिलेक्शन रूल था वो सेम ही है अगर आप इंडिपेंडेंटली वाइब्रेटिंग और रोटेशन मॉडल को लो। सिलेक्शन रूल है डेल्टा V इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2, डेल्टा J क्या था, प्लस माइनस 1। क्लियर। फॉर द मेन एब्जॉर्प्शन में क्या है, डेल्टा V जो है प्लस 1 होता है। जो सबसे प्रोबेबल ट्रांजिशन है वो है V डबल डैश इज इक्वल टू 0 से V डैश इज इक्वल टू 1 में जाए। ठीक है। और फॉर J डेल्टा J जो है वो प्लस माइनस 1 है। दोनों ही ट्रांजिशन जो है पॉसिबल है बिकॉज द 2 J लेवल्स इन्वॉल्व नाउ बिलोंग टू डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल्स। क्यों? देखो अगर आप डेल्टा J की बात करो, ये वाला, ये J डैश लेवल जो है किसी और वाइब्रेशनल स्टेट पे बिलोंग कर रहा है और ये J डैश लेवल, ये J डबल डैश लेवल जो है किसी और वाइब्रेशनल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो व्हेन यू से डेल्टा J इज इक्वल टू प्लस 1, आपके पास एक सेट ऑफ लाइन आएगी, उस सेट ऑफ लाइन को बोलते हैं R ब्रांच। और जब डेल्टा J जो है माइनस 1 होगा तो आपके पास अनदर सेट ऑफ लाइन होगी जिसे हम बोलेंगे P ब्रांच। सो आपके पास दो अलग अलग तरह के सेट ऑफ ट्रांजिशन लाइंस आएंगी और इन दोनों लाइंस को मिला के या इन दोनों ब्रांचेस को मिला के यू विल हैव वाइब्रेशन रोटेशन बैंड, वाइब्रेशनल रोटेशनल बैंड। तो अब हम वेव नंबर निकालते हैं। वेव नंबर क्या होगा, हाई एनर्जी लेवल की टर्म माइनस लो एनर्जी लेवल की टर्म, डेट इज G ऑफ V डैश
प्लस एफ ऑफ वी डैश जे डैश माइनस जी ऑफ वी डबल डैश प्लस एफ ऑफ वी डबल डैश एंड जे डबल डैश. You will get g of v dash minus g of v double dash plus b of v dash j dash plus 1 minus b of v double dash j double dash plus 1. g of v dash minus g of v double dash को कुछ कांस्टेंट मान लो न्यू नोट प्लस b of v dash j dash plus 1 माइनस b of v double dash j double dash प्लस 1. ये आपके पास आ गई वेव नंबर. नेक्स्ट इज ये आपके वेव नंबर आ गया था अभी जो हमने निकाला फॉर प्योर वाइब्रेशनल ट्रांजिशन. ठीक है, प्योर वाइब्रेशनल ट्रांजिशन में जे डैश और जे डबल डैश जो है वो जीरो हो जाएंगे विच इज अनअलाउड. क्यों? डेल्टा जे जो है इज नॉट इक्वल टू जीरो. सो अब आपके पास दो तरह की ब्रांचेस हैं वो हमने डिस्कस कर ली थी. पहली ब्रांच कौन सी थी? आर ब्रांच. पहली ब्रांच थी आर ब्रांच. आर ब्रांच के लिए डेल्टा जे जो है वो क्या होता है? डेल्टा जे क्या होता है? जे डैश माइनस जे डबल डैश एंड दैट इज इक्वल टू प्लस 1. जे डैश माइनस जे डबल डैश इज प्लस 1 मतलब जे डैश इज इक्वल टू जे डबल डैश प्लस 1. अभी आपने न्यू निकाला था, वो क्या निकाला था? न्यू नोट प्लस बीवी डैश जे डैश प्लस 1 माइनस बीवी डबल डैश जे डबल डैश प्लस 1. न्यू आर, अगर मुझे न्यू आर निकालना है, न्यू आर निकालने में मैं जे डैश को जे डबल डैश प्लस 1 पुट कर दूंगा. न्यू नोट प्लस बीवी डैश जे डबल डैश प्लस 1, ये जे डबल डैश प्लस 1 जे डबल डैश प्लस 2 माइनस बीवी डबल डैश जे डबल डैश प्लस 1. इसको आप सॉल्व कर लेना. इसको सॉल्व करके आएगा न्यू नोट प्लस 2 बीवी डैश प्लस 3 बीवी डैश माइनस बीवी डबल डैश जे डबल डैश प्लस बीवी डैश माइनस बीवी डबल डैश जे डबल डैश स्क्वायर. ठीक है, सो ये आपके पास आ गई आर ब्रांच. सो यू कैन सी कि आपकी आर ब्रांच में यू विल हैव ए नंबर ऑफ सीरीज named as R of 0, R of 1, R of 2 corresponding to J dash, J double dash 0, 1, 2. ठीक है, एंड सिंस जो ये BV डैश है दिस इज वेरी स्मॉलर देन BV डबल डैश. इसका मतलब जो ये टर्म है BV डैश माइनस BV डबल डैश दिस इज ऑलवेज नेगेटिव. ठीक है, सिमिलरली जो ये टर्म है 3BV डैश माइनस BV डबल डैश इट इज पॉजिटिव. ठीक है, सो दिस इक्वेशन, इसमें जो लीनियर टर्म है ये वाली लीनियर टर्म और क्वाड्रेटिक टर्म दे आर ऑफ ऑपोजिट साइन. ये दोनों टर्म्स जो है एक दूसरे के ऑपोजिट है. इसका मतलब विच इंप्लाइज linear and quadratic terms are of opposite sign. opposite sign होने से क्या implication है कि जो line spacing है decreases very slowly जैसे जैसे J डबल डैश इंक्रीज करता है. तो ये आ गई आपकी R ब्रांच की बात. तो अब मैं इसका स्पेक्ट्रम भी ड्रॉ करवाऊंगा आपको. तो स्पेक्ट्रम भी ड्रॉ करना जरूरी है. सो
ये रोटेशनल लेवल है पहले वाइब्रेशनल लेवल के, V डबल डैश इज इक्वल टू 0। सिमिलरली ये रोटेशनल लेवल है जीरो, 1, 2, 3, 4, 5। ये रोटेशनल लेवल है सेकंड वाइब्रेशनल लेवल के लिए। ठीक है, बीच में मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये जो है 0 to 0 वाली एक्चुअल में क्या है, ये आपकी न्यू नोट है जो आपके बीच वाइब्रेशनल लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन हुई 0 to 0, क्योंकि जीरो लेवल, रोटेशनल जीरो लेवल जो है वाइब्रेशनल लेवल के साथ कोइंसाइड करता है। तो 0 to 0 वाली तो आपकी न्यू नोट आ गई सेंट्रल बैंड। अभी हमने आर ब्रांच पढ़ी। आर ब्रांच में डेल्टा जे क्या है, +1, मतलब हायर लेवल और लोअर लेवल में +1 का डिफरेंस होना चाहिए। हायर लेवल और लोअर लेवल में +1 का डिफरेंस होना चाहिए, मतलब 1 से कहां आएगी, वो 0 पे आएगी, 1 से 0 पे। सिमिलरली 2 से कहां जाएगी, 2 से जाएगी 1 पे। वन पे। 3 से कहां जाएगी, 3 से 2 पे। 4 से 3 पे और 5 से 4 पे। और मैंने अभी डिस्कस किया कि आर ब्रांच में जो सेपरेशन है वो बहुत स्लोली डिक्रीज करती है जे डबल डैश के इंक्रीज होने से। ठीक है, तो ये बन गया आपका R(0), R(1), R(2), R(3) एंड R(4). ठीक है, दिस इज R(0), दिस इज R(1), दिस इज R(2), दिस इज R(3) एंड दिस इज R(4). तो ये आपकी आर ब्रांच बन गई। अब मैं पी ब्रांच सॉल्व कराऊंगा। सिमिलर होगी बिल्कुल। पी ब्रांच में डेल्टा जे क्या है, विच इज जे डैश माइनस जे डबल डैश इज इक्वल टू -1। इसमें जे डैश क्या हो जाएगा, जे डबल डैश -1। तो वो जो फॉर्मूला था उसमें आप अब जे डैश को जे डबल डैश -1 पुट कर दोगे और न्यू पी कैलकुलेट करोगे। जो यहां से न्यू पी कैलकुलेट होगा वो आएगा न्यू नॉट माइनस बी वी डैश प्लस बी वी डबल डैश जे डबल डैश प्लस बी ऑफ वी डैश माइनस बी वी डबल डैश जे डबल डैश का स्क्वायर। तो यहां पे जो ब्रांचेस आएंगी उसे हम बोलते हैं P of 1, P of 2, P of 3 corresponding to J double dash is equal to 1, 2, 3 respectively. Again, BV dash is smaller than BV double dash. इसका मतलब BV dash minus BV double dash, it is नेगेटिव। यहां पे क्या हुआ, दोनों ही लीनियर एंड क्वाड्रेटिक टर्म आर ऑफ सेम साइन, दोनों ही सेम साइन की हैं। इसका मतलब जो लाइंस हैं ऑफ दिस ब्रांच, ठीक है, देयर सेपरेशन इंक्रीजेस फास्ट with increase in J डबल डैश। तो J डबल डैश के बढ़ने से इनके बीच में जो सेपरेशन है वो ज्यादा जल्दी बढ़ती है। तो डेल्टा J है -1, मतलब जैसे यहां 1 से 0 आई थी, यहां पे 0 से 1 जाएगी, 0 से 1, 0 से 1, फिर 1 से 2 जाएगी। सेपरेशन बढ़ाते रहनी है इसमें। 2 से 3 में सेपरेशन बढ़ा दो, 2 से 3, फिर 3 से 4 सेपरेशन और बढ़ा दो, और 4 से 5। सो ये आपकी P ब्रांचेस बन गई। दिस 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 एंड दिस।
So you have P of 0, not P of 0, we have P of 1 only. P of 1, P of 2, P of 3, P of 4 and we have P of 5 corresponding to J double dash is equal to 5. ठीक है. सो इस तरह से आपका वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम जो है वो बनता है, जिसमें आपके पास एक साइड जो है आर ब्रांच फॉर्म होती है और एक साइड जो है आपके पास पी ब्रांच फॉर्म होती है. सो अब आपके पास लास्ट टॉपिक रह गया करना हमारा, और दैट इज रमन इफेक्ट एंड रमन स्पेक्ट्रम.